तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति होती क्या है, किसे कहते हैं और नंबर क्या होता है। चलिए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए आपका टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, दिया है नंबर सिस्टम। क्या दिया है? नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में नंबर सिस्टम का मतलब होता है, नंबर मतलब होता है संख्या, सिस्टम मतलब होता है पद्धति। हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। इतना समझ में आया आपको? चलिए, अब नंबर सिस्टम होता क्या है, संख्या पद्धति क्या होता है, जानेंगे। दिया है संख्याओं को लिखने एवं उनको उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कह रहा है कि संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण को सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 60 संख्या है कोई, इसको क्रम में सही तरीके से सही तरीके से लिखने के लिए हमें कौन बताता है? संख्या पद्धति। क्या कौन बताता है? संख्या पद्धति। अच्छा देखिए, अगर अगर हम लोग 1 2 पढ़ते हैं, 1 2, तो उसमें लिखा रहता है 1 2 3 4। आखिर में ऐसा ही क्यों लिखा रहता है? ऐसा भी तो होना चाहिए 2 5 1 6। ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि इसको क्रम में लिखना है। क्रम में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको क्रम में लिखा जाता है और क्रम में लिखा गया है जो हम लोग पढ़ते हैं। तो कोई क्रम में लिखने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए हमें संख्या पद्धति बतलाता है। तो चलिए, संख्या पद्धति समझ में आया, आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हम लोगों का? अच्छा देखिए, आप लोग 10 का नोट देखे होंगे। ये 10 का नोट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 यहाँ पर भी लिखा है। आखिर में हम लोग इसको 10 ही क्यों बोल रहे हैं? क्या होता है, कहीं दुकान पर खरीदने जाते हैं, 10 रुपये बोलते हैं, 5 रुपये बोलते हैं, 8 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये बोलते हैं। या हम लोग 10 का नोट देखते हैं, कहीं हम लोग 1000 का नोट देखने, यहाँ पर 2000 लिखा हुआ है। आखिर में ये क्या है? एक संख्या है, लेकिन ये कैसे संख्या बनी है? नंबरों से, अंकों से बना है। अंकों से बना है। जैसे यहाँ पर देखिए 500 का नोट है, तो 500 लिखा है, 500। तो आखिर में ये है क्या? एक नंबर है। नंबर है, तो चलिए वही जानते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। इतना समझ में आया? अंक कहे जाते हैं। इन अंकों की सहायता से हम संख्या बना सकते हैं। क्या कह रहा है कि ये अंक तो आप जानते ही हैं कि अंक, ये सभी अंक हैं। इन्हीं की मदद से हम क्या बनाएंगे? संख्या बनाएंगे। जिस तरह आपने देखा कि 2000 लिखा था, उस पर 500 लिखा था, तो एक संख्या है। इसी को, संख्याओं को किसकी सहायता से हम बनाएंगे? अंक के सहायता से बनाएंगे। ये सभी क्या है? अंक है। इन्हीं के सहायता से बनाएंगे। अब देखिए, संख्याओं को कुछ भागों में बांटा गया है। देखिए, तो यहाँ पर दिया है पहला प्राकृतिक संख्या। आखिर में प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या मतलब वो होता है हम गिनती, जिन संख्याओं को, कहने का मतलब यहाँ पर है, आप उससे पहले, पढ़ने से पहले चलिए बाद में उसको देखा जाएगा। चलिए, क्या कह रहा है? प्राकृतिक संख्या, जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे दिया 1 2 3 4 इत्यादि। इसमें शून्य नहीं आता है। क्या कह रहा है? चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। कह रहा है कि किसी भी वस्तु को, हम बाजार में जाते हैं तो कहते हैं 1 केजी आलू, 1 केजी आलू दे दो, 5 केजी गोभी, या कुछ भी लेते हैं तो बोलते हैं ऐसे कि ये दे दीजिए, इतने केजी ये दे दीजिए, या कितना रुपये हुआ, 10 रुपये हुआ, 5 रुपये हुआ। या किसी वस्तु को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके गिनते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी शून्य, किसी वस्तु को ऐसा कभी हो कि शून्य वस्तु, 1 वस्तु, 2 वस्तु, 3 वस्तु, ऐसा कभी सुने हैं? नहीं, ऐसा हम लोग कभी नहीं गिनते। तो क्या कह रहा है? किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कोई अगर वस्तु है तो हम कहाँ से गिनते हैं? 1 से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह अनंत तक, इन्फिनाइट तक गिनते हैं। यही सब संख्या क्या होती हैं? यही क्या होता है? हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। इतना समझ में आया? अब देखिए आगे क्या दिया है? पूर्ण संख्या। अब देखिए, पूर्ण मतलब पूरा, पूर्ण मतलब पूरा, जिसमें पूरी संख्या हो। इसमें तो शून्य नहीं था, इस वाले में शून्य नहीं था, लेकिन इस वाले में शून्य होगा। क्या कह रहा है? पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण, पूर्ण मतलब पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा। क्या? पूरा,
जो संख्या पूरी हो वो क्या होती है? पूर्ण संख्या। जैसे अगर हम वास्तविक संख्या में, कौन से वास्तविक संख्या में, अगर हम वास्तविक संख्या में अगर शून्य को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा, क्योंकि जीरो की कमी थी, उसमें जीरो की क्या थी? कमी थी। अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। वास्तविक संख्या में जीरो नहीं होता। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? सम संख्या। कौन सा? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। अब ये क्या होता है? सम संख्या क्या होता है भाई? अब देखिए सम संख्या क्या होता है कि कोई भी संख्या हो, संख्या जो 2 से क्या हो? पूरी तरह से कटी जाए, वो क्या होती है? सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं ले लिया, एग्जाम्पल की सहायता से अगर समझा जाए तो जैसे देखिए, अगर मैंने माना 10 2 से कट जाएगा, कट जाता है। कितने बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। तो 2 से पूरी तरह से कट गया, तो ये कौन सा संख्या है? 10 कौन सा है? सम। क्योंकि 2 से क्या हो गया? कट गया, इसलिए ये क्या है? सम है। इतना समझ में आया? अब देखिए जैसे मैंने लिया, अगर 30 लिया, मैंने क्या लिया? 30 लिया। 30 में अगर भाग दिया जाए 2 से तो ये 15 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 15 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो 30 क्या है? हमारा सम संख्या है। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया है विषम संख्या। कह रही है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या जो 2 से न कटे, तो 2 से न कटे। जैसे 3 2 से नहीं कटेगा, 5 2 से नहीं कटेगा। तो ये सभी क्या है? विषम संख्या। क्या है? विषम। विषम संख्या जैसे कि मान लीजिए 21 है। क्या है? 21 है। अगर 21 में 2 से भाग दिया जाए तो 2 एकम 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, शेष बच गया। क्या बच गया? शेष। यहाँ पर शेष क्या बच गया? 1 बच गया। 2 से पूरी तरह से नहीं कटा, तो इसलिए क्या है? 21 विषम संख्या है। क्या है? विषम। इतना समझ में आया? जो 2 से कट जाए वो सम संख्या, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या, जो 2 से नहीं कटे विषम संख्या। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है भाई? चलिए इसको अब समझते हैं। भाज्य संख्या को समझते हैं कि भाज्य संख्या आखिर में क्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है? देखिए भाज्य संख्या वो होती हैं जो स्वयं भाज्य संख्या वे होती हैं कि जो एक से भी कटे, किसी और संख्या से भी कटे। कहने का मतलब क्या है? वे संख्या जो एक से भी कटे और किसी और संख्या से भी क्या हो? कट जाए, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जो एक से भी विभाजित हो जाए और किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 12, तो 12 को देखा जाए तो 1 से तो कटेगा ही, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। कौन? 12। तो इसका मतलब क्या है? भाज्य संख्या। 1 से भी कट रहा है और किसी और संख्या से भी कट जा रहा है, ये क्या है? भाज्य संख्या। इतना समझ में आया? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल एक और ले लिया, जैसे 16 ले लिया। मैंने क्या लिया? 16 लिया। 16 को देखा जाए तो 2 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। इतना समझ में आया? इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। इसका मतलब क्या है? एक से भी कट रहा है और किसी और संख्या से भी क्या हो रहा है? कट रहा है। इसका मतलब क्या है? 16 भाज्य संख्या है। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है? अभाज्य संख्या। क्या दिया है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अब इस चीज को समझेंगे हम कि अभाज्य संख्या क्या होती है। चलिए अभाज्य संख्या का मतलब कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। क्या? 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे मैंने 11 लिया,
11 लिया तो यह 1 से भी कटेगा और खुद से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ये कौन 11, तो ये क्या हुआ अभाज्य संख्या। एक और एग्जांपल लिया जाए, जैसे एक और एग्जांपल लिया जाए, एग्जांपल जैसे 7 1 से कटेगा और खुद से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। इससे से इसका मतलब ये क्या है 7 अभाज्य संख्या है। इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दिया है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या होता है और विभाज्यता का मतलब क्या होता है। हम लोग भाग देते हैं, कभी भाग देते हैं, कोई संख्या बड़ी सी आ जाती है तो देखकर परेशान हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई संख्या आ गई जैसे कि 12 16 17 18 इस तरह करके 17 12,000 16 इस तरह करके ढेर सारी संख्या आ जाए, एक ही में संख्या हो जाए। जैसे 1,21,618 मान लीजिए एक संख्या आ गई। अब पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज़ से संख्या कटेगी, 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसको कैसे पता करेंगे आसान तरीकों से। चलिए सीखते हैं कि कैसे हम लोग पता करेंगे। तो चलिए पहले है 1 से तो सभी जानते हैं, 1 से तो हर संख्या कट जाएगी, इसलिए हम 2 से सीखेंगे। 2 के क्या दिया है, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 2 से पूरा पूरा कटने वाला हो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या कहने का मतलब है, चलिए जानते हैं। जिस संख्या के लास्ट में 0 2 6 4 8 हो, उस संख्या 2 से क्या होगी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने लिया 20, देखेंगे लास्ट वाली संख्या में क्या है, 0 है कि नहीं, ये 0 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2 से पूरी तरीके से कट जाएगा। अब मैंने लिया 26, अब लास्ट वाली संख्या देखेंगे, ये लास्ट वाली संख्या है 6। अब देखिए 6 इसमें आ रहा है कि नहीं, 6, इसका मतलब ये 2 से क्या होगा कट जाएगा। तो जिस संख्या के लास्ट में 0 आए, 2 आए, 6 आए, 4 आए, 8 आए, तो 2 से क्या होगा पूरी तरीके से कट जाएगा। अब अगला जानते हैं, चलिए अब 3 से, चलिए 3 से जानेंगे। तो क्या यहाँ पर दिया है 3 और 9 से विभाज्यता। देखिए जो संख्या 3 से कट जाएगी वो संख्या 9 से भी क्या होगी कट जाएगी। तो हम 1 को जानेंगे, 3 को बस जानेंगे कि 3 से कटने का नियम क्या होता है, किस चीज़ से कटेगा। अगर 3 को जान जाएंगे तो 9 से आराम से पता कर लेंगे। तो चलिए जानते हैं। अगर कोई संख्या मान लीजिए दिया है जैसे कि 6 3 9, अगर ये संख्या है 639 है ये संख्या, तो यह 3 से कटेगा, कैसे पता करेंगे। तो सभी संख्याओं का योग मतलब जोड़ेंगे सभी संख्याओं का, 6 + 3 + 9 कितना आ रहा है, 6 3 9 18। अब देखेंगे जोड़ने के बाद जो आ रहा है अगर वो 3 से कट जाएगा, वो अगर 3 से कट जाएगा तो ये संख्या पूरी तरीके से क्या होगी 3 से कट जाएगी। तो इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या है 18 18 18 3 से क्या होगा कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फिर संख्याओं को सभी को जोड़ेंगे, 6 + 4 + 2 बराबर कितना आएगा 12, 12 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी 3 से कट जाएगी। और जो 3 से कट जाएगी वो 9 से भी क्या होगी कट जाएगी। इतना मत समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, 4 से कैसे कटेगी। चलिए तो 4 को जानते हैं, आसान है। देखिए कोई भी संख्या हो, जैसे अगर 4 4 4 4 सॉरी इसको लिया जाए 4 4, ठीक, कोई संख्या है, ये तो आसान है, छोड़िए दूसरा संख्या लेते हैं, 6 6 2 4। 4 से कैसे पता करेंगे कि संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, चलिए जानेंगे। हम लास्ट वाला 2 अंक लेंगे, लास्ट वाला क्या करेंगे 2 अंक लेंगे और देखेंगे कि 4 से क्या हो रहा है कट जा रहा है कि नहीं। अगर 4 से कट जाएगा तो ये संख्या पूरी तरीके से क्या होगी 4 से कट जाएगी। चलिए चेक करते हैं। 624 था, ठीक। अब लास्ट वाली संख्या मैंने लिया 24, 24 क्या 4 से कट जाएगी, हाँ कट जाएगी, 6 बार में 6 चौके 24 होता है, कट जाएगी। अगर कट जाएगी 24 तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी 4 से कट जाएगी पूरी तरीके से। इतना समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2 मैंने लिया 2 6 4। अब लास्ट वाली संख्या देखेंगे, 2 अंक की लास्ट वाली संख्या देखेंगे, 4 से कटेगा कि नहीं,
कटेगा 16 बार में। इसका मतलब है संख्या पूरी क्या होगी, 4 से कट जाएगी। अब देखो 4 से तो समझ में आ गया, 4 से तो समझ में आ गया किस तरह कटेंगी। अब 5 से नहीं 8 से पढ़ते हैं, 8 से। तो 8 से विभाज्यता का क्या है, संख्या के 3 अंक को लेंगे। कितने, 1 2 3, 3 अंक को लेंगे और देखेंगे, और 8 से कट जा रही है तो संख्या क्या होगी, पूरी 8 से कट जाएगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, अब इसमें 3 अंक लेंगे। कौन सा, 3 अंक, 3 अंक ले लिए यहाँ पर। अब देखेंगे एक क्या 8 से कट जाएगी, 3 अंक, ये तीनों अंक की संख्या क्या 8 से कट जाएगी। अगर कट जाएगी तो ये पूरी संख्या 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अगर ये नहीं कटेगा ये तो 8 से विभाज्य नहीं होगा। अगर इसमें 8 से हम भाग देंगे तो 109 बार में क्या होगा, ये संख्या कट जाएगी, 872 कट जाएगा। इसका मतलब ये 8 से विभाजित हो जा रहा है, तो इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, फिर से एक बार देखते हैं। अगर कोई संख्या है उसका 3 अंक लेंगे और देखेंगे 8 से क्या कट जा रहा है पूरा, और पूरा कट जाएगा तो संख्या क्या होगी, 8 से कट जाएगी। तो पूरी संख्या है यहाँ तक, इसमें का हम 3 अंक ले लिए 872, 3 अंक ले लिए 872। देखेंगे 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, जरूर कटेगा, 109 बार में कट जाएगा। इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी, 8 से कट जाएगी। चलिए इतना समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 का छूट गया था, 5 से विभाज्यता करनी, 5 से कैसे कटेंगे। अगर जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 है वो क्या होगी, 5 से कट जाएगी, कट जाएगी। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 550, लास्ट में क्या है 0, इसका मतलब है 5 से कट जाएगी। कोई संख्या ले लेते हैं 630, लास्ट में 0 है, इसका मतलब है कट जाएगी 5 से। कोई लेते हैं 5 6 5, लास्ट में 5 है, इसका मतलब है 5 से कट जाएगी। अभी पिछले पढ़े हैं, यहाँ पर देखिए कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, तो 5 से क्या होगी, कट जाएगी। इतना समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते। अब 6 से जो संख्या 2 और 3 से कट जाएगी वो 6 से भी कट जाएगी। इतना समझ में आया, जो संख्या 2 और 6 से कट जाएगी वो 2 और 3 से कट जाएगी, सॉरी, वो 6 से क्या होगी, विभाज्य होगी। इतना समझ में आया।